नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और मैं आप सबके साथ जुड़ गया हूं, आपका मित्र एमजे। हम समझ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 एक नया जो कानून आया है, इसके टफ कंसेप्ट्स को आसान शब्दों में आप लोगों का जो प्यार इस सीरीज को मिल रहा है उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। इतना सारा स्नेह, इतना सारा आदर देने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश ये है कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो लोगों को मिले, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे आज के लेक्चर को एक एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन से लेते हैं। ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी को चाकू मारा। ए स्टैब्ड बी विद अ नाइफ। क्या अपराध हुआ है? लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैक्सिमम लोग क्या देंगे पता है? कुछ कहेंगे हर्ट हुआ है, कुछ कहेंगे ग्रीवियस हर्ट हुआ है, कुछ कहेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। लेकिन आपको एक साफ बात बताऊं, जब कभी हम क्वेश्चन के आंसर्स के लिए जाते हैं, हम देखते हैं जो हमारे सामने मैटर है, फैक्ट है, उसमें एसेंशियल्स क्या हैं, कौन सी बातें हैं जिससे आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये हर्ट हुआ है, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ग्रीवियस हर्ट, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो भी फिलहाल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको देखना है ऑफेंस के एलिमेंट क्या क्या हैं। मैं कुछ कम शब्दों में आपको समझाता हूं, फिर लिए चलूंगा आज के लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं प्यारे साथियों। और इस लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, दो शब्दों को समझेंगे। एक है असॉल्ट और एक है क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट के लिए हिंदी में शब्द है हमला। कई किताबों में आपको प्रहार शब्द दिख जाएगा। तो क्रिमिनल फोर्स के लिए एक शब्द है, उसे कहा जाता है आपराधिक बल। मैं ले जाऊंगा आपको इन बातों को समझाने के लिए, सेक्शंस में भी चलेंगे हम बीएनएस के। लेकिन आपको पहले ये तो बताऊं कि चाकू मारने वाले मैटर में हुआ क्या है। ए स्टैब्ड बी, ए ने बी को चाकू मारा। अभी हमारे सामने में इस क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है कि चाकू लगी कि नहीं लगी। चाकू लगा तो सामने वाले को जो चोट पहुंची है, जो उसके साथ में हर्ट उसको हुआ है, जिसको आप हिंदी में उपहति कहते हो, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चोट, हमको तो ये पता ही नहीं है अभी। मतलब वो बिस्तर में कितने दिन पड़ा रहा है, क्या वो उसके लिए प्राण घातक था, इट वॉज फैटल टू द लाइफ ऑफ दैट पर्सन हु इज नोन एज विक्टिम। ये तो हमारे पास क्लैरिटी ही नहीं है अभी। तो हमारे पास अच्छा एक चीज और भी नहीं पता, व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द पर्सन हु स्टैब्ड। बिकॉज इफ समवन स्टैब्ड समवन विद इंटेंट टू किल, अगर कोई किसी को जान से मारता है, जान से मारने के आशय से चाकू मारता है, तो हम कहते हैं ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अभी तो हमारे सामने क्लैरिटी है ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस टॉपिक में जाएंगे तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले समझना है फोर्स क्या होता है। ठीक से समझना मेरी बातों को, है ना। फिर देखो आपको कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। और आज के इस लेक्चर के बाद आप किसी से भी बहस करने के लिए तैयार होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो नॉलेज आप यहां से गेन कर रहे हैं, मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, इसका यूज किसी को लहूलुहान करने के लिए नहीं करना है। नॉलेज का यूज हमेशा करना है एज अ डिफेंस। कैसे यूज करना है? टू डिफेंड योर सेल्फ। जैसे कराटे, मार्शल आर्ट, कुंफू में लोगों को मास्टर सिखाते हैं कि ये जो कला आपको मिल रही है, डोंट यूज दिस आर्ट टू किल समवन और टू शो योर पावर, यूज फॉर डिफेंस। तो आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूं या अभी तक जो हम समझ रहे हैं, इसका उपयोग किसी मास्टर को, किसी टीचर को, कॉलेज की फैकल्टी को लहूलुहान करने के लिए मत करना। कई बार स्टूडेंट्स जो है पढ़ लेते हैं और जाकर के मास्टर साहब से पूछने लगते हैं, ये बताइए। अब मास्टर साहब के पास वो क्लैरिटी है कि नहीं है, मुझे ये नहीं आइडिया। अगर वो हमारा वीडियोस देख रहे होंगे तो क्लैरिटी होगी ही होगी फॉर श्योर। अदरवाइज उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे मास्टर साहब दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सबसे महान हूँ। मैंने ये कब कहा कि मैं सबसे महान हूँ? राम का सा तेज हूँ, उपनिषदों का ज्ञान हूँ। मैंने ये कब कहा कि मैं सबसे महान हूँ? लेकिन कहानी यह है कि कृष्ण ने कभी कहा, मैं गीता का वो सार हूं, मैं शून्य पर सवार हूं, मैं शून्य पर सवार। आइए शुरू करते हैं। तो एक शब्द आपको समझना है, इसे कहते हैं फोर्स। क्या शब्द समझिए सबसे पहले? फोर्स, FORCE। इसे कहते हैं बल। जब आप ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में जाओगे ना,
जिसे कहते हैं मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, तो ये लेक्चर आपके काम में आएगा। चाहे आप हर्ट पढ़ो, ग्रीवस हर्ट पढ़ो, अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ो, मर्डर पढ़ो, या जो है आप और क्या बताऊं, वॉट एवर दी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, आप जब भी किसी ऐसे अपराध के बारे में पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप यहीं से शुरू करोगे। एक होता है फोर्स, मैंने कहा बल, दूसरा होता है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं आपराधिक बल। थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज बोल्ड करूं क्या, आपको समझने में दिखने में आसानी रहे, ऐसा मैं करता हूं, अभी करते हैं ना, मैं आपको प्रॉपरली ही समझा दूं, तो आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, मैं आपको स्लाइड में लिए ही चलूंगा, इसके बाद स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। तो एक शब्द आपको देखना है फोर्स, अब शायद ये बोल्ड है प्रॉपर और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो इसे क्या कहते हैं, बल। एक होता है क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं आपराधिक बल, आपराधिक बल, ठीक है। फिर इसके बाद होता है हर्ट, हर्ट होता है उपहति या चोट, चोट। फिर यही बन जाता है ग्रीवस हर्ट, जिसे कहा जाता है गंभीर चोट या गंभीर उपहति, इसे कहा जाता है गंभीर चोट या गंभीर उपहति, ग्रीवस हर्ट हो जाता है ये। और इसका जो गंभीर रूप है, इसके जो और आगे आप जाएंगे तो यहां होता है कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, जिसे कहते हैं आपराधिक मानववध या हत्या। क्या है ये चीजें, ठीक से समझते हैं। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, फोर्स, यूजिंग फोर्स इज नॉट एन ऑफेंस। बल का प्रयोग अपराध नहीं होता, बल का प्रयोग हिंसा होती है, वॉयलेंस। जब हम फिजिकल वॉयलेंस का मतलब हम समझेंगे दैट फिजिकल फोर्स हैज बीन यूज्ड। तो व्हाट इज फोर्स, तो तीन शब्दों को ध्यान में रखना है आपको। व्हेन समवन बाय हिज फिजिकल एक्टिविटी, कोई अपने शारीरिक क्रिया द्वारा तीन में से कोई एक काम करता है। वन, कॉजेज मोशन, किसी चीज को जो स्थिर है उसको गतिमान कर दे। सीजेज द मोशन, किसी गतिमान चीज को गतिहीन कर दे। और चेंज इन मोशन, या गति परिवर्तन कर दे। कोई तीन में से कोई एक भी चीज कर देता है बाय यूज ऑफ हिज फिजिकल एक्टिविटी, अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा, वी से दैट द पर्सन हैज यूज्ड फोर्स, तो हम कहते हैं उसने बल का प्रयोग किया है। जैसे एग्जांपल दे दूं, कोई एक व्यक्ति दौड़ कर आ रहा है, हाथ से रोक करके उसको गतिहीन कर देना, इसे कहते हैं सीजेशन ऑफ मोशन। मोशन सीज कर दिया, गति को रोक दिया है, कहा जाएगा फोर्स हैज बीन यूज्ड, बल का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, कोई एक कार खड़ी है जिसके नीचे जो है एक पत्थर रखा हुआ है, कार ढलान पे खड़ी है, किसी ने आकर वो पत्थर हटा दिया, कार मूव करने लगती है, इसे कहा जाता है सेट इन मोशन, मतलब कोई गतिहीन चीज को गतिमान कर दिया। विल से दैट द पर्सन हैज यूज्ड फोर्स, कहा जाएगा बल का प्रयोग किया है। एक आदमी टांगे पर चल रहा है घोड़े पर, दूसरा आदमी आकर घोड़े को व्हिप यानी चाबुक से मारता है, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है, उसने अपना पेस यानी कि गति बढ़ा ली है, इसे कहते हैं चेंज इन मोशन। जिस किसी ने भी चाबुक से मारा है, हम कहेंगे दैट पर्सन हैज यूज्ड फोर्स, कहा जाएगा उसने बल का प्रयोग किया है। तीन तरह की बातें रिपीट कर दूं आपस से, सेट इन मोशन, सीज द मोशन, कॉजेज चेंज इन द मोशन। इन तीन में से कोई काम कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रिया द्वारा करता है तो हम कहते हैं बल का प्रयोग हुआ है। फिर से समझा दूं, यूजिंग फोर्स इज नॉट क्राइम, बल का प्रयोग अपराध नहीं होता है। लेकिन जब कभी यह बल का प्रयोग विद क्रिमिनल इंटेंट, आपराधिक आशय के साथ किया जाएगा, विल से दैट क्रिमिनल फोर्स हैज बीन यूज्ड, कहा जाएगा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखना है, जब कभी कोई आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज पनिशेबल, इट इज क्राइम, इट इज ऑफेंस। कब समझा जाएगा क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, तो उसमें कुछ बातें हैं। पहला, कि जब कभी किसी को ऊपर हम फोर्स का यूज करते हैं विच इज क्रिमिनल इन नेचर, तो एक तो होता है सामने वाले की सहमति नहीं होती, कंसेंट नहीं होता,
और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यह है कि उसको अनॉयंस हो सकता है, क्षोभ कारित होगा, फियर भय कारित होगा, इंजुरी चोट लग सकती है। अगर इन तीन में से कोई एक चीज है, और ध्यान रखना है जिसने फोर्स का यूज किया है, हिज इंटेंट मस्ट बी गिल्टी, मेंस रिया मस्ट बी प्रेजेंट, because in absence of mens rea only act may not be punishable। कहा ही है ना, actus non facit reum nisi mens ut rea, this is a doctrine जो कहता है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि मन अपराधी ना हो। इसे ही तो मेंस रिया का डॉक्ट्रिन कहते हैं, गिल्टी माइंड का डॉक्ट्रिन कहते हैं। नहीं पता हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, बहुत डिटेल में मैंने मेंस रिया को समझाया है, क्या होता है मेंस रिया, कैसे होता है, कहां से इसको इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें मैंने समझाई हैं। अभी तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, फोर्स और क्रिमिनल फोर्स, तो एक थम्स अप दे दीजिए, एक छोटा सा थम्स अप मत दीजिए। थम्स अप का मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना, गो टू हेल, इसका मतलब ओके भी होता है, दो मतलब होते हैं। तो एक कोरियन हार्ट भी आप छोड़ सकते हो, छोटा सा लिख सकते हो कि सर हमको आपकी बात समझ में आ रही है। ऐसी कुछ बातें लिख सकते हो तो मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी बातें ठीक ठीक समझ में आ रही है। यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द लेक्चर एंड वॉट एवर आप यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वॉट एवर मीडियम यू बिलोंग टू, आई एम साइमल्टेनियसली स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, because the language of law is English and in subordinate district courts the language of the courts are Hindi। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान में तो यही है, आपको दोनों ही भाषाएं समझनी हैं। दैट इज द रीजन आई कीप ऑन स्पीकिंग साइमल्टेनियसली इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड दिस इज द लेक्चर विच इज नोन बाइलिंगुअल। जैसा मैं बोल रहा हूं इसे ही कहा जाता है द्विभाषी कक्षा, जो मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता कि मैं हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के टर्म्स बोलता रहूं और कहा जाए कि हम बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं। ना ना ना, हिंदी वालों को तो बेचारों को समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स। तो इसलिए मैं हिंदी में समझाता हूं, क्रिमिनल फोर्स का मतलब आपराधिक बल है। इतनी सी बात समझ में आ गई है, आगे लिए चलता हूं। कब कहेंगे किसी को हर्ट हुआ, ध्यान रखना, फोर्स का यूज हुआ, क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ। अगर क्रिमिनल फोर्स का यूज किसी ने किया है जिससे सामने वाले को यानी विक्टिम को क्या हो गई है, शारीरिक पीड़ा, बॉडीली पेन। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है, बॉडीली पेन। दूसरा, डिजीज, किसी प्रकार की बीमारी उसे हो गई हो, फिजिकल पेन हो रहा हो, डिजीज हुआ हो, इन्फर्मिटी, कोई शरीर का अंग थोड़े समय के लिए काम करना बंद कर दिया हो, बेड रिडन हो गया हो आदमी, तो हम कहते हैं हर्ट हुआ है। क्या कहेंगे उसको, चोट पहुंची है। फिर अगर ये चोट ऐसी है जैसा कि हमारे बीएनएस में उसके 8 प्रकार दिए हुए हैं, कौन से प्रकार है मैंने डिटेल में एक लेक्चर में समझाया है, आप जाकर समझिएगा। मैं आपके लिए लेक्चर बहुत आसान करना चाहता हूं, इसलिए दूसरे सेक्शंस और दूसरे प्रोविजंस पे नहीं जा रहा हूं, कम शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस काम से सामने वाले का हाथ टूट गया, इसी काम से सामने वाले का दांत टूट गया, और द एक्ट इज एनी काइंड फेटल और डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, अगर ये काम उस व्यक्ति के जीवन के लिए घातक है तो हम कहेंगे कि ये ग्रीवस हर्ट है। टाइम ध्यान रखना है, कम से कम 15 दिन वो बिस्तर पे पड़ा रहे, बेड रिडन रहे। ही इज अनेबल टू परस्यू हिज डेली कोर्स एट लीस्ट फॉर 15 डेज, कम से कम 15 दिनों के लिए वो अपने शारीरिक और रोजमर्रा के कार्यों को करने में असमर्थ रहे, तो हम कहेंगे ये ग्रीवस हर्ट हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ग्रीवस हर्ट जो हुआ है या जो अपराध किया गया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है, अगर वो ऐसे किया गया है जिसके पीछे सामने वाले को जान से मारने का मन था, with intent to kill that person, we say that this use of criminal force is attempt to murder। तो कहेंगे हम ये हत्या का प्रयत्न है। मुझे अगर बातें मेरी समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। अब हुआ क्या था, मेरे पहले क्वेश्चन में ए ने बी को चाकू मारा था, मैंने उसके बाद की आगे आपको बात बताई ही नहीं थी। कौन सी बात नहीं बताई थी, कि उसको चोट लगी क्या, बिस्तर में पड़ा था क्या, इंटेंट क्या था। तो अभी उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, ए स्टेप्ड बी। स्टैबिंग का हमको प्रकार नहीं पता अभी। जैसे एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल देता हूं, ए ने बी को चांटा मारा, तो चांटा मारने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाथ उठाना पड़ेगा। दिस जेस्चर, दिस बॉडीली जेस्चर इज नोन एज असॉल्ट, ये है हमला। जो स्लैप है वो गाल पे गिरा, आवाज आई आपको पट्ट करके, यहां हुआ है क्रिमिनल फोर्स का यूज, क्या हो गया है, आपराधिक बल। ध्यान रखिए, अभी हर्ट नहीं हुआ है, अभी चांटा पड़ा है। सामने वाले को पीड़ा हुई क्या, क्या पता चांटा मारने वाले को ही पीड़ा हो जाए, गॉड नोज। नहीं, अगर सामने वाले को बॉडीली पेन हुआ है तो हम कहेंगे हर्ट हुआ है। और यहीं चांटा पड़ने से उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए,
हम कहेंगे ग्रीवियस हर्ट हुआ है। डिपेंड करता है हुआ क्या है। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करते हैं, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स एक्शन पर डिपेंड करता है। इतनी क्लैरिटी अगर मिल रही है तो वही छोटा सा कोरियन हार्ट देखिए आपके पास होगा, छोड़ते रहिएगा। मुझे बताते रहना है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अगर बातें समझ में आ रही हैं तो ही आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं अगर भूल जाऊं तो तुम याद दिलाते रहना, बताते रहना कि सर हमको समझ में आ रही है बातें। और अगर किसी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट से या बीएनएस के ही किसी टॉपिक को और आप क्लैरिटी से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि हाँ सर ये वाला तो समझ में आया है, ये भी समझाइए। तो हम कोशिश करेंगे कि बीएनएस की लेक्चर सीरीज के बाद उन टॉपिक्स पर भी लेक्चर लेकर आएंगे जो आप कमेंट में हमारे लिए लिख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो क्या डिफरेंस है ये समझाऊं मैं आपको यहां पर मैं। तो असॉल्ट की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 130 बीएनएस में, धारा 130 है जो असॉल्ट यानी कि हमला या प्रहार शब्द को परिभाषित करता है। डेफिनेशन क्या है देखिए, अ पर्सन कमिट्स असॉल्ट, कहा जाता है कोई व्यक्ति असॉल्ट यानी कि हमला करता है कब, ही मेक्स एनी जेस्चर और प्रिपरेशन। बहुत ध्यान रखना है, जेस्चर और प्रिपरेशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया मारूंगा, ये किया, या कोई कह रहा है कि मारूंगा, चाकू निकाल लिया है, पिस्टल निकाल, ये सब जेस्चर हैं। ए बी पर पिस्टल तान देता है, कौन सा अपराध हुआ, असॉल्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताओ ना, कितना आसान है ये। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ए बी पर पिस्टल तान देता है, कौन सा अपराध हुआ है, असॉल्ट है ये। ए चाकू निकाल लेता है, कहता है मारूंगा, क्या हुआ है, असॉल्ट, हमला है। ए हाथ उठाता है, कहता है दांत तोड़ दूंगा, असॉल्ट। तो शब्द क्या है, एनी प्रिपरेशन और जेस्चर इंटेंडिंग और नोइंग इट लाइकली, उसको आशय उसका होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए दैट टू कॉज एनी पर्सन टू अप्रीहेंड दैट क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट टू बी यूज्ड। जैसे ही पिस्टल निकाला, सामने वाले के मन में आशंका होनी चाहिए दैट ही इज गोइंग टू शूट, क्रिमिनल फोर्स का उपयोग ये करेगा, उसके मन में यह आशंका, यह अप्रीहेंशन पैदा हो जाना चाहिए। एंड इफ बाय द जेस्चर और प्रिपरेशन अप्रीहेंशन इज कॉज्ड, वी से दैट व्हाट, assault is used, apprehension must be caused, उसके मन में ये शंका तो पैदा होनी चाहिए। ध्यान रखना है, नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। जैसे ही वो चांटा गाल पर पड़ेगा, मैंने आपको समझाया, इसे हम क्या कहने वाले हैं, बड़े प्यार की बात यह है, हम कहेंगे हर्ट हुआ। फिजिकल कांटेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, हर्ट। क्रिमिनल फोर्स यूज हो जाएगा पहले तो, और उसको पीड़ा हुई है तो हर्ट हो जाएगा। मेयर अप्रीहेंशन इज इनफ, उसके मन में आशंका पैदा हो जाती है, दैट इज इनफ। ये है असॉल्ट शब्द की परिभाषा। मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया आपको, ए बी पर पिस्टल तान देता है, भूलना नहीं है, असॉल्ट। ए चाकू निकालता है, कहता है मार डालूंगा, असॉल्ट। हाथ उठाता है, कहता है दांत तोड़ दूंगा, असॉल्ट। ये सब असॉल्ट की डेफिनेशंस हैं, जिन्हें हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, प्रहार या हमला। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ए रेजेज अ स्टिक टुवर्ड्स बी एंड थ्रेटन्स टू बीट हिम। ध्यान रखना है, एक बात को भूलना नहीं है आपको, मेयर यूज ऑफ वर्ड्स, केवल शब्दों का उपयोग, हमला नहीं है। जैसे ए बैठे बैठे कह रहा है मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल गिव यू अ साउंड बीट, ना ना ना, ये असॉल्ट नहीं है। जैसे मैं ऐसे खड़े खड़े कहूं, आई विल गिव यू अ साउंड बीट, जोरदार पिटाई करने वाला हूं मैं, ये असॉल्ट नहीं है। लेकिन चेयर से खड़े होते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पीटूंगा, ये जो जेस्चर है, ये जो चेयर से खड़े होना है, ये असॉल्ट है, क्योंकि प्रिपरेशन, सिर्फ तैयारी करना ही असॉल्ट है, ध्यान रखिए। और ये इतना आसान है, लोग समझते नहीं। लोग क्या समझते हैं, डंडा मार दिया तो प्रहार हुआ है, ना ना ना, डंडा उठाया है, ये है असॉल्ट। ठीक बात समझ में आ रही है। बी फियर्स इमीडिएटली, इमीडिएट अटैक, बी को लगता है कि वो मारेगा, दिस इज असॉल्ट, इवन इफ ए डज नॉट स्ट्राइक, अभी मारा नहीं है, और क्या मानेंगे हम, असॉल्ट हुआ है, यही है हमला, यही है प्रहार, यही है असॉल्ट। फिर देखिए क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था क्रिमिनल फोर्स क्या है। इसके ठीक आगे चलिए, डंडा उठाया, डंडे से मारा। देखिए जब से जैसे ही डंडे से मारा जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, वॉटएवर, डंडा घुमाया और हम कहते हैं क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है, क्योंकि जो आदमी खड़ा है वो पीछे हटेगा। मैंने आपको बताया था मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन, तीन चीजें हैं।
बैठा हुआ आदमी उठ के भाग जाए तो किसे क्या कहेंगे? ही वॉज सेट इन टू मोशन बाई दी एक्शन, दिस एक्शन इज क्रिमिनल फोर्स। क्या क्या चीजें हैं देखिए। पर्सन यूजेस क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है कोई क्रिमिनल फोर्स को यूज करता है कब? ही इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू अनदर, वो बल का प्रयोग करेगा साक्ष्य, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, ध्यान रखना है उसकी सहमति उसमें नहीं है, विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए, करने के आशय से, और क्या चीजें हैं जिससे उसके मन में, सामने वाले के मन में इंजरी, मतलब उसको चोट पहुंचती है, या उसके मन में फियर, भय उत्पन्न होता है, या अनॉयंस, क्षोभ होता है उसको। तीन शब्द अगर हैं तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है? क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है। फिजिकल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, ध्यान रखना है कि फिजिकल फोर्स का उपयोग होना चाहिए। ए पुशेस बी ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट टू इंटिमिडेट हिम, दो लोगों के बीच में बहस चल रही है और इस बहस के बीच में एक दूसरे को धक्का दे देता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज हो गया है। धक्का देने की तैयारी कर रहा है, असॉल्ट है। धक्का दिया है, क्रिमिनल फोर्स है। इस धक्के से उसको बॉडीली पेन हो रही है तो हर्ट हो जाएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, दिस इज क्रिमिनल फोर्स। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज से, भाव भंगिमाओं से आपको समझा दिया। एग्जाम में आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है कि ए जो है, एक कुत्ता बंधा हुआ है, उस कुत्ते को खोलना शुरू करता है कि वो बी पर अटैक करे। ए स्टार्टेड लूजिंग द रोप, द मोरिंग, वो जो बंधन है उसका, उसको खोलना शुरू करता है जिसमें कुत्ता बंधा हुआ है, सो दैट वो दूसरे पर अटैक करे। अभी ये जो कुछ कर रहा है, इट इज मेयर प्रिपरेशन, ध्यान रखिए। तो ये क्या कहेंगे हम? असॉल्ट हुआ है। लेकिन कुत्ता खुला हुआ है और उसे कह रहा है छू, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है। ध्यान रखना है, एक है तैयारी और एक है काम का कर लिया जाना। कितनी आसान सी बात है, आप ध्यान रखिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिखा है कि ए इज टेकिंग बाथ इन ए बाथटब, ए जो है स्नान कर रहा है, ही वॉज बेदिंग, द पर्सन वॉज, एंड बाथटब में लेटा हुआ है। बी आकर बाहर से उसके बाथटब में गर्मा गर्म पानी डाल देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा अपराध हुआ है? तो पहले तो कोई ए को पूछे कि काहे वो बाथटब में नहा रहा था दरवाजा खोलकर। अमीर लोग ऐसे ही नहाते हैं भैया। देखो, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक है बहुत अमीर, इन लोगों का पूरा परिवार एक साथ नहाता है दरवाजा खोलकर। एक साथ जिस जगह पर ये लोग नहाते हैं उसे हम कहते हैं स्विमिंग पूल। पूरा परिवार, भाई बहन माता पिता सब एक साथ नहाते हैं। महागरीब जो है वो भी जो है एक साथ नहा रहे हैं, पूरा परिवार एक साथ नहा रहा है। कहाँ नहा रहे हैं वो? नदी में, तालाब में, पूरा परिवार। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, अपन, हमको ही समस्या है। हम बंद कमरे में चिटकनी लगाकर पूरा कपड़ा पहन के नहा रहे हैं और उसके बाद भी 10 बार चिटकनी चेक करते हैं, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। सारी जिम्मेदारी हम मिडिल क्लास लोगों पर ही है। नैतिकता, मोरालिटी, सबको हमने अपने कांधों पर ढो रखा है। तो बाथटब में नहा रहा है, अमीर आदमी होगा मान के चलो, दरवाजा खुला था, कोई लाके गर्म पानी डाल देता है। गर्म पानी डालने से क्या होगा? वो तुरंत उठ के भागेगा? अरे यही तो करेगा, और क्या करेगा? खौलता हुआ पानी डाल दे तो पानी उसके ऊपर आएगा तो हटेगा वो। मोशन, सिजेशन ऑफ मोशन, चेंज इन मोशन, भूलना नहीं है आपको। कौन सा ऑफेंस हो गया? क्रिमिनल फोर्स है ये। इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या हुआ है? क्रिमिनल फोर्स। ए बी पर थूकता है, एक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है, ए स्पिट्स ऑन बी, कौन सा अपराध हो रहा है? हेलो, थूकेंगे तो क्या होगा? हटेगा ना, भागेगा ना। क्रिमिनल फोर्स का यूज हो रहा है। मुंह बना रहा है थूकने के लिए तो ये असॉल्ट है। डिफरेंस क्या है देखिए, दो सेक्शंस आपको देखने हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के लिए, 130 और 129। मैं 130 को 129 के पहले इसलिए रखता हूं कि ये प्रिपरेशन है, ये यूज है। लेकिन हमारे लॉ में पहले ये दिया है, बाद में ये दिया है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि चांटा मार देना असॉल्ट है और प्रिपरेशन क्रिमिनल फोर्स है, जबकि एकदम इसके अपोजिट है। और आज ये क्लैरिटी आपको मिल गई है अभी तक तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर क्लैरिटी मिल गई है, आंखें खुल गई है ना, ज्ञान चक्षु ओपन हो गए हैं। ऐसी बात मुझे लिखकर बताते रहिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो क्या क्या है? असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल फोर्स में जरूरत है। थ्रेट ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग किया जाने वाला है, इस बात का भय, असॉल्ट है। एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग किया जाता है। When apprehension is caused, कब अपराध पूरा हो जाता है? जैसे ही सामने वाले के मन में आशंका पैदा होती है, अपराध पूरा हो गया।
व्हेन फोर्स अप्लाइड, जैसे ही बल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? रेजिंग फिस्ट टू थ्रेटन, मुक्का उठाया, कह रहा है दांत तोड़ दूंगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लैपिंग और पुशिंग, मुक्का मार देना, झापड़ मार देना, धक्का दे देना। तो ये है इसके बेसिस। और अगर ये बातें क्लियर आ गई हैं समझ में, तो कुछ केसेस देखिए कि रूपन देवल बजाज वर्सेस कंवरपाल केपीएस गिल। 1995 बहुत पुराना मामला है, और इस मामले में हुआ ये था कि रूपन देवल बजाज आईएएस कैडर के ऑफिसर थी, और ये केपीएस गिल साहब जो हैं ये आईपीएस ऑफिसर थे। 1995 में हरियाणा में एक ऑफिशियल पार्टी चल रही थी। केपीएस गिल साहब ने रूपन देवल बजाज के पोस्टीरियर पार्ट पर चपत लगा दी। पूछा कैसी हो? यू कैन नॉट डू दैट, हाँ, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो कहा अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट कंसेंट अमाउंट्स टू क्रिमिनल फोर्स, ये क्रिमिनल फोर्स है। माना तो ये गया इस मामले में, रूपन देवल बजाज वाले मामले में, कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, इसको लैंगिक प्रहार, लैंगिक हमला माना गया। ठीक है, तो ये बहुत रिनाउंड केस है। इसके बाद 1995 में ये केस आया, 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आ गया था, और इन दोनों के ही परसुएंस में 2013 में जब आप जाते हो तो आपको एक लॉ मिलता है जिसको आप पॉश एक्ट के नाम से जानते हो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, हम इसे कहते हैं। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल, 3 शब्द वहां पर आते हैं, वो इन्हीं केस लॉज से आगे निकल कर आए हैं। एक क्वीन वर्सेस गोविंदा का मामला है ना, जिसको 1876 का, इसमें इंटेंशन और नॉलेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको बताया गया था। एक हरि सिंह गौड़ का केस मिलता है जिसमें कहा कि असॉल्ट इज कंप्लीट व्हेन विक्टिम अप्रीहेंड्स यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, हमला तब पूरा हो जाता है जब पीड़ित को लगता है कि उसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाने वाला है, विच इज क्रिमिनल इन नेचर। आई होप दिस लेक्चर गिव्स यू योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, और इस छोटे से लेक्चर में बस इतनी सी बातें करने के लिए हम जुड़े थे। अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मुझे खुशी होगी आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए। ये जो नोट्स हैं आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड कर लीजिए, एक बार आराम से पढ़िए, और आपके पास बीएनएस का बैरेक्ट होगा, उसके रेफरेंस में भी पढ़िए, बैरेक्ट देखिए, बैरेक्ट की भाषा देखिए, इसको समझिए। और बैरेक्ट की भाषा नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये समझना, और अगर समझ में आ जाए तो मन ही मन मुझे धन्यवाद दे लेना। ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए है, ऑलवेज देयर विद यू। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खुद ख्याल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने खुद का ख्याल रखना आप, है ना, क्योंकि आपका होना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।